गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के एसएसटी सब्जेक्ट में सेकंड लेसन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है, उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। तो सेकंड लेसन को आज हम शुरू करते हैं। सेकंड लेसन है वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन और वन्य जीव संसाधन में एक वन आप फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को जो बोलते हो, और वन्य जीव संसाधन जो वन में रहने वाले जीव जंतु और वन से जो हमें प्राप्त होता है उन सभी चीज़ों को वन्य जीव संसाधन कहा जाता है। इसको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। जैसे पहला हम जैव विविधता का महत्व लेते हैं और दूसरा भारत में वनस्पति और प्राणी जगत में ले लेते हैं। पहले मैं आपको जैव विविधता का महत्व बताता हूँ कि जैव विविधता में क्या क्या होते हैं। जैव विविधता में आप होता है कि जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, कोई जीव जंतु रह रहा है, उस सभी क्षेत्र में अलग अलग तरह के वातावरण, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के संसाधन ये उपस्थित होते हैं। उसको जैव विविधता बोला जाता है। कहने का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध होना, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु रहना, इस तरीके से किसी एक व्यक्ति या वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। अब इसमें हम लेते हैं वायु है, जल है, मिट्टी, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव। इनका क्या काम होता है। वायु है, वायु से हम सांस लेते हैं। जल हमें पीने के काम आता है। मिट्टी कह सकते हो या मृदा कह सकते हो या धरती बोल दो, इसमें हम अपनी भूख को मिटाने के लिए अनाज पैदा करते हैं, जिससे हम अपनी कह सकते हो कि कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। पौधे भी हैं, पशु, कई ऐसे पशु हैं जो कह सकते हो कि हमारे समाज में या हमारे वातावरण में जो दूषित वातावरण करते हैं। जैसे कोई पशु मर जाता है तो उसमें गंध वगैरह आनी शुरू हो जाती है और वो अनेक कीड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, जो उन मरे हुए पशुओं को ख़त्म करके हमारे पर्यावरण को, वातावरण को शुद्ध करते हैं, इसका पुनः सृजन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो ऐसे कई पदार्थ जो गल नहीं सकते या कह सकते हो कि पुनः मिट्टी में नहीं मिल सकते, वो सूक्ष्म जीव के माध्यम से उन पदार्थों को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। जैसे किसानों का मित्र केचुआ बोला जाता है, जो कि जो देशी खाद होता है उसमें कह सकते हो कि बिल्कुल ही उसका शुद्ध रूप और मिट्टी के तरह उसका रूप में, मिट्टी के रूप में उसको बदल देता है, जो कि फसल के लिए बहुत उपजाऊ होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम दूसरा लेते हैं कि भारत में वनस्पति और प्राणी जगत में, भारत में लगभग 10% वन्य वनस्पति और लगभग 20% स्तनधारी लुप्त होने के खतरे में हैं। जैसे चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, जंगली चीतादार उल्लू, कई औषधि वाले पौधे हैं जैसे महुआ जैसे पेड़। महुआ का पेड़ होता है वो, जैसे गठिया बाग हुआ या कहीं सोजन हुआ, उन पर उनके डायबिटीज़ हुआ, इसमें उनकी छाल को काढ़ा बनाकर पीने से राहत मिलती है। तो इस तरीके की कई चीज़ें हैं जो लुप्त होती जाती हैं। अब मैं आपको स्तनधारी का मीनिंग बताता हूँ। स्तनधारी हम उन जीव जंतु को कहते हैं जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है या जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। उसमें चाहे आप गाय ले लो, चाहे भैंस ले लो, या फिर शेरनी ले लो, जो भी आप कह सकते हो, जो अपने बच्चों का पालन पोषण अपने स्तन के दूध के द्वारा करते हैं, उसे हम स्तनधारी कहते हैं। और ये अब लुप्त होने के कगार पर है, लुप्त होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लेते हैं हम आपके कि प्राणी जगत और वनस्पति जगत के हाश या नुकसान के क्या कारण हैं। कि भी प्राणी जगत है, जो वनस्पति है, उसमें नुकसान किस कारण से हो रहा है, क्या कारण है। कहीं ना कहीं इसमें कह सकते हो कि विकास भी शामिल है। जो
वन को नुकसान हो रहा है या वन्य जीव संसाधन ख़त्म होते जा रहे हैं, प्राणी जगत लुप्त होते जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जैसे रेलवे लाइन अब जब कहीं रेलवे लाइन का काम शुरू किया जाता है तो उस रेलवे लाइन में काफ़ी पेड़ पौधे आते हैं और उनको काटना पड़ता है, जिससे जो जीव जंतु है उनके रहने का स्थान ख़त्म हो जाता है और उनकी वो प्रजातियाँ लुप्त होती चली जाती हैं, उनको नुकसान होता है। कृषि के कारण भी, कृषि का विस्तार ले लो या कृषि में जैसे अभी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उनकी जनसंख्या बढ़ती है तो उनके खाद्य के लिए भी प्रबंध करना होता है, खाद्य के प्रबंध के लिए कृषि का विस्तार किया जाता है। अब जब अधिक स्थान पर कृषि की जाएगी या कृषि का विस्तार किया जाएगा तो वनों की कटाई की जाएगी, जिससे भी हम कह सकते हैं कि प्राणी जगत को या वनस्पति जगत को नुकसान कर रहे हैं। खनन के माध्यम से भी जब हम किसी भी मिट्टी वगैरह का खनन करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको ले जाते हैं, उससे भी उनका नुकसान होता है। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि, उत्तर पूर्वी भारत में कह सकते हो कि आपका उत्तराखंड के साइड का, इधर का अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा में स्थानांतरित कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? जबकि एक ही स्थान पर कृषि न करना, हर बार या 1-2 साल के अंतराल से कृषि के लिए स्थान को बदलते रहना स्थानांतरित कृषि कहलाती है। विकास परियोजनाएं कहीं भी जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह का निर्माण करना है या कोई हॉस्पिटल वगैरह बनाना है या कोई सड़क परियोजना बनानी है, तो इन सभी चीज़ों में कह सकते हो कि हम प्राणी जगत का और वनस्पति चीज़ों का नुकसान कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका पशुचारण। पशुचारण से भी हम प्राणी जगत का नुकसान कर रहे हैं। पशुचारण से कि जैसे जैसे हम पशुओं को खुला चराते हैं, जंगल में छोड़ देते हैं, तो वो पेड़ पौधों का नुकसान करते हैं, इससे भी प्राणी जगत का नुकसान होता है। वनस्पति चीज़ों का कह सकते हो कि पेड़ पौधों का नुकसान होता है। छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको पशु खा जाते हैं, जिससे उनकी संख्या कम होती है। ईंधन की लकड़ी के लिए जब लोगों को ईंधन के रूप में लकड़ी की ज़रूरत होती है तो वो वन क्षेत्र में या कह सकते हो कि जंगल में जाते हैं और उन पेड़ पौधों को काटना शुरू कर देते हैं और वो अपने ईंधन के लिए वन को या प्राणी जगत को नुकसान पहुंचाते हैं। अब यह है कि ये तो था प्राणी जगत और उसका दूसरा वाला पॉइंट, वनस्पति और प्राणी जगत का। अब हम लेते हैं कि भारत में जैव विविधता के नुकसान के कारण जैव विविधता में भी लगभग दोनों प्राणी जगत के इसके थोड़े पॉइंट मिलते जुलते हैं। जैसे वन्य जीवों के आवासों का विनाश। वन्य जीवों के आवासों का विनाश का मतलब है कि जो जीव जंतु के रहने का स्थान है वो हम ख़त्म करते जा रहे हैं। वन्य जीव जंतुओं का रहने का स्थान कहाँ है? वो है वन है या जंगल है। जब हम वनों को या जंगलों की कटाई करेंगे तो वो उनके रहने का स्थान कम होता चला जाएगा और उनकी प्रजातियां लुप्त होती चली जाएगी। शिकार के कारण भी, जब जो प्रजातियां पहले से ही कम मात्रा में बची हुई है, कम संख्या में बची हुई है, अगर उनका हम लगातार शिकार करते रहते हैं तो भी वो लुप्त होते चले जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। असमान उपभोग का मतलब होता है कि कहीं पर कुछ लोग जैव विविधता के संसाधनों का अधिक प्रयोग करते हैं, ज़रूरत से अधिक, और कहीं पर कम। तो जहाँ ज़रूरत से अधिक प्रयोग किया जाता है वहाँ जैव विविधता को नुकसान पहुँचाया जाता है, जैव विविधता खतरे में पड़ जाती है। पर्यावरण के रखरखाव में कमी की जहाँ पर पर्यावरण कुछ क्षेत्रों में जैसे पर्यावरण के लिए लोग जागरूक हो जाते हैं वहाँ वातावरण जैव विविधता बनी रहती है। कुछ राज्यों में जब लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, तो उनमें उनकी संख्या कह सकते हो या जैव विविधता कह सकते हो या वन वो ख़त्म होते चले जाते हैं। एक जनसंख्या का भी है कि जनसंख्या अधिक बढ़ने के कारण लोगों को रहने की जगह भी
होनी चाहिए। तो जब लोगों को रहने की जगह कम होगी तो वो जंगलों की कटाई शुरू कर देते हैं और वहाँ पर धीरे धीरे रेजिडेंस एरिया को कह सकते हो आप बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और जो जीव जंतु हैं उनका एक सीमित क्षेत्र रह जाता है जिसमें कि उनकी प्रजातियां फल फूल नहीं सकती और उनकी प्रजातियां लुप्त होने लग जाती हैं। इसका प्रभाव क्या है कि भाई इसके ऊपर इनके कारण जैव विविधता के और प्राणी जगत के लुप्त होने के या नुकसान होने के प्रभाव में सांस्कृतिक विनाश, सूखा या बाढ़। जब जैव विविधता प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ की जाती है या प्रकृति का संतुलन नहीं रहता है, उस टाइम कह सकते हो कि जो सूखा पड़ता है या तो बिल्कुल सूखा पड़ेगा या फिर अधिक बाढ़, प्रकृति के असंतुलन कह सकते हैं कि संतुलन बिगड़ जाता है, असंतुलन हो जाता है और उस समय वो बाढ़ या सूखा या इस तरह की प्राकृतिक घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। और साथ ही साथ हम अपनी संस्कृति का भी नुकसान करते हैं, जो हमारी संस्कृति है वो लुप्त होती चली जाती है। अब वन और वन्यजीव का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है? संरक्षण का मतलब होता है कि बचाव कैसे किया जा सकता है। तो इसमें पहले इतिहास से ही इसमें पहले काफ़ी सदियों से चला आ रहा है। 1960 और 1970 के दशकों में पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन संरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके तहत पर्यावरण को कह सकते हो कि वनों की सुरक्षा के लिए गार्ड वगैरह भी निश्चित किए गए ताकि कोई पेड़ों की कटाई न कर सके। ऐसा ही एक अधिनियम 1972 में वन्य जीव अधिनियम किया गया, जिसके कारण भी कह सकते हो कि वनों की देखरेख के लिए ही कार्य किया गया। रक्षित जातियों की सूची तैयार करना। रक्षित जातियों की सूची तैयार करने का मतलब है कि जो प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं उनको एक लिस्ट तैयार की गई कि इस तरह के कुछ, जैसे अभी जीव जंतु नीलगाय है या कोई भी जीव है जो लुप्त होने के कगार पर है, उनको शिकार के लिए प्रतिबंध किया गया है। तो वो होती है रक्षित जातियां। रक्षित मतलब कि सुरक्षित रखने के लिए लिस्ट तैयार की गई है कि भाई इनका शिकार नहीं किया जाएगा, या अगर कोई पेड़ पौधे हैं तो इन पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी। इस तरीके से रक्षित सूचियां होती हैं। और इसमें आप पर्यावरण से संबंधित और भी अगर ये चीज़ें शामिल करना चाहो तो उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अभी लगभग इस लेसन का 50% पार्ट बचा हुआ है और वो एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा।